हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 10 का 1.1। तो बच्चों, आपको इस चैनल में क्लास 10 मैथ्स की सारी वीडियोस मिलने वाली है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1.1 में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 140। तो 140 में अब आपको बता दूं, सबसे पहले 2 और 3 का मैं रूल बताना चाहूंगी। सबसे पहले 2 का रूल क्या होता है, 2 से वो नंबर डिवाइड हो जाता है जिसके भी जो एंड है वो क्या से हो जाए, 0 से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो 0 है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो 2 के रूल में जो भी एंड है वो 0 या फिर 2, 4, 6, 8 मतलब जितने भी इवन नंबर होते हैं वो अगर एंड में आ जाता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 0 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 14, 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है। तो 2 7 जा 14 और 0 का 0। अब देखिए यहाँ पे 2, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है पर 6 जरूर आता है। कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 में 6 माइनस हो जाएगा तो 1 कैरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10। 2 5 जा 10। अब देखिए 5 एक ऑड नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए अब अपन 5 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है 5 7 से कितना होता है, 35। फिर 7 1 से कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो 140 के जो फैक्टर निकले वो कितने निकले, अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इसलिए 2 के ऊपर 2 की पावर लगाएंगे। फिर 5 एक बार है तो एक बार लिखेंगे और 7 एक बार है तो एक बार लिख देंगे। अब यहाँ पे 156, अब आपको पता है कि 6 भी क्या है, एक इवन नंबर है तो ये 2 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए अब अपन क्या करेंगे, अब देखिए क्या है 156। अब 156 में जो देखिए सबसे पहले 15 लेंगे। 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है बट 14 जरूर आता है। कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है। 7 टाइम्स में 14 आ गया तो 15 में से 14 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है। तो अपन क्या लिख देंगे, 8। अब देखिए यहाँ पे जो 8 है वो अभी तक एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 2 का टेबल पढ़ेंगे अपन। देखिए 2 3 जा 6 होता है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है बट 3 टाइम्स में 6 जरूर आता है। तो 2 3 जा 6। 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18। अब 2 9 से कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अब देखिए 3 का रूल यहाँ पे लगेगा। 3 का रूल क्या है, दोनों नंबर को आप प्लस कर लीजिए और प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस करके देखते हैं, 9 और 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो 12 3 के टेबल में आता है तो इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है। अब देखिए 13 जो है वो किसी के टेबल में भी नहीं आता है तो इसलिए 13 1 जा 13। अब इसके फैक्टर देखते हैं। 156 का फैक्टर जो है वो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आया तो इसलिए 2 के ऊपर 2 की पावर लगाएंगे। 3 एक बार है तो एक बार लिख देंगे और 13 भी एक बार है तो एक बार लिख देंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको पता है कि जो 5 है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए अब अपन क्या करेंगे, 3 का रूल लगाएंगे। 3 का रूल अपन ने सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे लगाया था कि सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे। सारे नंबर्स को प्लस करके देखेंगे अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 5 और 2 को प्लस करेंगे, 5 और 2 होता है 7। 7 और 8 को प्लस करेंगे तो ये कितना होता है, 15 होता है। अब 15 और 3 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाता है 18। अब आपको पता है 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो इसलिए ये वाला जो नंबर है वो काय से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए देखिए सबसे पहले करते हैं 3 1 जा 3। अब देखिए जो 8 है वो 3 के टेबल में नहीं आता है बट 3 के टेबल में 6 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। तो इसलिए 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे कितना कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। 2 कैरी हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 3 के टेबल में नहीं आता है बट 21 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है। तो 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 15। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है। ठीक है। अब देखिए फिर से अपन 3 का रूल लगा के देखते हैं। 3 का रूल लगाएंगे। अब आपको पता है 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 होता है 7 और 5। ठीक है। 7 और 5 12 होता है। 12 में 2 प्लस करोगे 14, 14 और 1 15। अभी तक ये 15 आ रहा है मतलब कि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा।
करके देखते, 3 4 जा 12। अब 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, बट 7 से छोटा 6 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है, तो 3 2 जा 6। 7 में से 6 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, मतलब ये 15 हो जाएगा। 3 5 से कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। फिर से अपन 3 का रूल लगा के देखते हैं, 3 के रूल से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन 3 का, यहाँ से अपन ने 3 तक डिवाइड कर लिया। अब अपन फिर से 3 का रूल लगा के देखेंगे। 3 का रूल क्या है? आप अगर 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 होता है, और 7 और 4 को प्लस करेंगे तो 11 होता है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। बट 5 का रूल लगाते हैं। फिर से 5 का रूल क्या है? 5 के रूल में जो है ये एंड जो है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है तो इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। अब आपको पता है 5 8 से कितना होता है? 40 होता है। 5 8 से 40 होता है, तो 40 2 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो मतलब ये 25 हो गया। अब 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में, तो 5 5 जा 25। ठीक है, अभी तक यहाँ पे एंड काय में हो रहा है? 5 हो रहा है एंड, मतलब ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं। 5 1 जा 5 होता है। यहाँ पे देखिए 5 8 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 35 हो गया। 35 3 के टेबल में 5 के टेबल में आता है। 35 5 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 17। अब आपको पता है 17 किसी के टेबल में भी नहीं आता है, तो इसलिए इसको लिख देंगे 17 1 जा 17। अब देखते हैं 3825 का जो फैक्टर है वो कितना निकलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया तो 3 के ऊपर 2 की पावर लगा देंगे। 5 जो है वो 2 टाइम्स आया तो 5 के ऊपर 2 की पावर लगा देंगे। 17 एक बार है तो उसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, अब अपन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना? 5005। आप देखिए यहाँ पे एंड काय से हो रहा है? 5 से हो रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो करके देखते हैं। सबसे पहले अपन 3 का भी रूल लगा के देख लेते हैं एक बार। 3 के रूल में क्या है? दोनों नंबर को प्लस कर लो। 5 और 5 10 होता है, वो तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एंड है वो 1 से हो रहा है, तो मतलब ये 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। अब अपन 7 से डिवाइड करके देखिए। देखिए कभी भी आप जब ये फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ नंबर बता दे रही हूँ। आप सबसे पहले 2 से करके देखना, फिर 3 से करके देखना, फिर 5 से करके देखना, फिर 7 से करके देखना, फिर 11 से करके देखना, फिर 13 से करके देखना, फिर 17 से करके देखना, 21 19 से करके देखना। ये सारे नंबर से, इनसे मतलब किसी भी चीज से डिवाइड हो सकते हैं ये नंबर। ठीक है, करके देखते हैं हम अपन। अब देखिए यहाँ पर अपन ने 5 का कर लिया था, अपन 7 का करके देखते हैं। 7 1 जा होता है 7। ठीक है, 7 1 जा 7 होता है। 10 में 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 30। ठीक है, अब आपको पता है 7 4 जा 28 होता है। 30 नहीं आता है 7 के टेबल में, पर 7 4 जा कितना होता है? 28 होता है, तो 7 4 जा 28। ठीक है, कितना? 30 में से 28 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2। ये कितना हो गया? 21 हो गया। तो 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में, तो अपन ने 3 लिख दिया। अब देखो फिर से 7 का रूल लगा के देखेंगे। आप देखेंगे 7 2 से 14 तो होता है, बट 3 तो नहीं आता है 7 के टेबल में। अब अपन 11 का लगा के देखेंगे। 11 से करके देखते हैं। 11 1 जा होता है 11। ठीक है, 14 में से 11 गए तो कितना बचे? 3 बचे, मतलब ये 33 हो गया। 11 3 जा 33। अब यहाँ पे 13, अब आपको पता है 13 किसी की भी नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता है 13, तो इसलिए 13 1 जा 13। अब इसके फैक्टर लिख लेंगे अपन। सबसे पहले 5 आता है, फिर आ गया 7, फिर आ गया 11, फिर आ गया 13। ठीक है, तो बच्चों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कितना है? 7429। इसके फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए आप करके देख लेना, मैंने करके देख लिया है। वो डिवाइड नहीं हो रहा, ना तो 2 से डिवाइड हो रहा, ना 3 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि 17 के टेबल में 74 नहीं आता है, बट 68 आता है। 68 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में आता है, तो 68 अपन ने 4 टाइम्स में लिख दिया। अब आप 74 में 68 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 62। 62 नहीं आता है 17 के टेबल में, बट कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में 51 आता है, तो ये 3 टाइम्स में अपन ने 51 ले लिया। 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, मतलब ये हो जाएगा 119। अब 119 जो है वो 17 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो अपन ने 7 लिख दिया है। अब इसको आप करके देख लेना, ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो अपन 19 से कर लेंगे। देखिए
19 के टेबल में 43 नहीं आता है बट 38 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है 38। 43 में से आप 38 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा 57। 19 के टेबल में 57 3 टाइम्स में आता है तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब आपको पता है 23 किसी के भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, ये केवल खुद के टेबल में ही आता है 23, तो 23 वन जा 23। अब देखते हैं 7429 के जो फैक्टर निकले वो कितने निकले? 17, 19 एंड 23। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको 1.1 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।